नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 8 जून 2023 की जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है कि वरुणास्त्र, ये एक टारपीडो है। ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा। तो वरुणास्त्र जो है, ये पहला तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ये टारपीडो का मतलब क्या होता है। कि जैसे पनडुब्बी है तो पनडुब्बी में जो पानी है, पानी की नीचे से होकर के, अंदर से होकर के जो है ये वार करता है और लक्ष्य लक्ष्य भेदी है। और जैसे ही ये लक्ष्य के पास पहुंचता है तो वहां पे जाकर के ये ब्लास्ट कर देता है, हो जाता है। ठीक है। तो ये एक तरह से मिसाइल का छोटा रूप कह सकते हैं इसको। तो वरुणास्त्र टारपीडो जो है ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा। तो ये नया वरुणास्त्र जो है इसको ईजाद किया गया है। तो टारपीडो एक स्वचालित विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र है जिसे किसी पोत से जल की सतह के ऊपर या नीचे, देखिए, दागा जा सकता है। और यह प्रक्षेपास्त्र जल सतह के नीचे ही चलता है। ठीक है ना। और ऊपर से चाहे दागा जाए या जल सतह के नीचे से दागा जाए, लेकिन ये चलेगा जल सतह के नीचे से ही। ठीक है। तो टारपीडो जो है ये अंतर्जलीय है जिसमें अत्यधिक विस्फोटक चार्ज भरे होते हैं और यह एक जहाज से दूसरे पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये जो डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के विजाग विजाग मतलब जो है विशाखापट्टनम है ना, के स्थित नौसेना वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगशाला एनएसटीएल ने वरुणास्त्र मिसाइल प्रणाली को डिज़ाइन किया है। और इसके उत्पादन के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है ये जिम्मेदार है। तो डिज़ाइन जो है ये डीआरडीओ ने किया है और इसका जो प्रोडक्शन होगा वो बीडीएल जो होगा वहाँ पर होगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड में। तो भारतीय नौसेना के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकास में और स्वदेशी रूप से विकसित है। वरुणास्त्र एक जहाज लॉन्च एंटी सबमेरेन हैवी वेट टारपीडो है, एसडब्ल्यूटी। इसका 6 जून 2023 को जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और यह स्वदेशी एसडब्ल्यूटी नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा। टारपीडो को एक पनडुब्बी से दागा गया और 40 किलोमीटर की दूरी पर जो है इसने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। ठीक है, भेजा गया है। तो प्रशिक्षण जो है ये नौसेना, भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अरब सागर में आयोजित किया गया था। और स्वदेशी रूप से विकसित है, ये इंडिजीनियस है पूरा। और विकसित ये भारी वजन वाले टारपीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य को निशाना बनाया जाना, पानी के नीचे के क्षेत्र में लक्ष्य को नष्ट करने संबंधी आयुध की सटीक प्रदायगी की भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की ललक को दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो अब सेकंड न्यूज़ पर आते हैं। तो सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने अब तक देश भर में 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं और महिला सुरक्षा के लिए ऐसे 300 और केंद्रों के लिए बजट भी स्वीकृत किया गया है। तो जो हमारी जो केंद्र सरकार है इस समय महिला सशक्तिकरण पर बहुत ही ज़्यादा योगदान दे रही है। तो ये वन स्टॉप सेंटर जो हैं, एक छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श और हिंसा से प्रभावित या संकट में महिलाओं को अस्थायी आश्रय सहित कई एकीकृत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो जो एक ही छत के नीचे जो है ये पुलिस सुविधा भी है, चिकित्सा भी होती है, कानूनी सहायता भी मिलती है, परामर्श भी, और साथ में हिंसा से जो प्रभावित या संकट में जो महिलाएं हैं उनको अस्थायी आश्रय स्थल एक तरह से की तरह सेवा ये प्रदान करता है। तो यह बात जो है भाजपा नेता एवं वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। पिछले 9 वर्षों से में देश में महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र की कई पहलों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि देश में 34 से अधिक महिला हेल्पलाइन काम कर रही हैं
और देश में जो है आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत किया गया है और साथ साथ जो है सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्टफोन मोबाइल के माध्यम से जोड़ा गया है। अब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11 लाख स्मार्टफोन जो है वो बांटे जा चुके हैं और पोषण ट्रैकर नामक एक प्रणाली स्थापित की गई है और 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। पोषण ट्रैकर, ठीक है। मातृत्व लाभ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देश में लगभग 3 करोड़ 32 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में 13,650 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के से जो है ये बैंक खातों में पैसे 13,650 करोड़ रुपए अभी तक प्रदान किए गए हैं। और सरकार ने जो है देश में 1023 फास्ट ट्रैक अदालतों का स्थापित किया है, जिसमें से 418 जो हैं वो विशेष रूप से पॉस्को एक्ट से संबंधित हैं, ठीक है। और देश में जो है 780 से अधिक जिलेवार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, है ना, काम कर रही हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो देखिए, अग्नि जो मिसाइल है वो अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 करके अलग अलग जो है इसके पैरामीटर्स डिसाइडेड हैं। मारक क्षमता इनकी अलग अलग है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो जो नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम है, उसको कल रात उड़ीसा तट के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, तो पहले ये व्हीलर्स द्वीप के नाम से जाना जाता था, अब एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से ये द्वीप को जाना जाता है। और ये इसका सफल परीक्षण किया गया। इस बैलिस्टिक मिसाइल का 1000 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता है ये मिसाइल की, और इसके 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के बाद उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया ये पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, ठीक है। और अब हम जान लेते हैं अग्नि 1, ये जो है इसकी रेंज है 700 से 800 किलोमीटर। अग्नि 2 इसकी रेंज जो है मोर देन 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 की रेंज जो है वो 2500 से 3000 किलोमीटर तक है। और अग्नि 4 जो है इसकी रेंज 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर तक है, और ये जो है रोड मोबाइल लॉन्चर के द्वारा जो है ये फायर करी जा सकती है ना। जो मोबाइल लॉन्चर जो है सड़क पर जो है जैसे रोड पर ही इसको जो है लॉन्च किया जा सकता है। और पृथ्वी मिसाइल प्रणाली जो है सबसे पुरानी मिसाइल प्रणाली थी हमारी, और सामरिक सतह से सतह पर ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है इसमें। और पृथ्वी मिसाइल जो है इसका विकास 1983 में शुरू हुआ था, और यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। और इसका परीक्षण जो है वो 1988 में श्रीहरिकोटा शार SHAR शार केंद्र जो है वहाँ से किया गया था, ठीक है। तो पुलिकट झील है, मैंने बताया भी है कि पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, वहीं पर जो है ये शार का सेंटर है ना, जहाँ से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर, जो है नई मौद्रिक नीति। तो देखिए, मौद्रिक नीति क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जैसे मुद्रास्फीति, तो जब सामान्य रूप से सभी वस्तुओं का दाम जो है जब बढ़ने लगता है तो उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो है 2 पॉलिसी होती हैं। एक पॉलिसी होती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी, जो अल्पकालिक उपाय के रूप में जानी जाती है। और दूसरी होती है राजकोषीय नीति, जो है जिसको जो है फिक्साल पॉलिसी कहा जाता है, जो परमानेंट उपाय के लिए जानी जाती है। तो फिक्साल पॉलिसी जो है ये बजट ये वित्त मंत्रालय जो है वो जारी करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये के माध्यम से जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल की जाती है, ये RBI के द्वारा। तो जो मौद्रिक नीति है उसमें SLR होता है, CRR होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, तो उसको जो है चेंजेस किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि SLR या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या CRR, है ना, ये क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना,
कैश रिजर्व रेशियो, ये सब के बारे में बताया जाएगा। तो अभी आते हैं फिलहाल न्यूज़ पर। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति जो है वो आज अपने नीतिगत निर्णय की घोषणा करेगी या कर चुकी है। तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दूसरी मौद्रिक नीति बैठक 6 से 8 जून तक आयोजित की गई थी और इसमें बताया गया कि मुद्रास्फीति जो है वो 4% के लक्ष्य से ऊपर और जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है, ये आरबीआई ने कहा है। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मुख्य मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य से ऊपर रहेगी और इसके पूरे साल के दौरान लक्ष्य से ऊपर रहने का अनुमान है। तो जबकि चालू वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। अब नंद बाबा दुग्ध योजना मिशन जो है, हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ओवरऑल जो मिल्क प्रोडक्शन है पूरी इंडिया में, तो उत्तर प्रदेश जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो फर्स्ट रैंक जो है उत्तर प्रदेश की है मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया में। तो उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। कितने की? 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। तो दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए मंगलवार को शुरू की गई नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को लागू किया गया। इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन डेयरी एफपीओ बनाने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के कई जिलों में 5 डेयरी एफपीओ जो हैं स्थापित करने की योजना है, जिनमें महिलाओं को भी प्रमुख भूमिका होगी, महिलाओं की भी प्रमुख भूमिका होगी। किसान गोमती नगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन कार्यक्रम का कार्यालय जो है खोलने के साथ साथ ही एक डेयरी विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन का लोगो का भी अनावरण किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि भारत जो है क्रूड स्टील में जो है सेकंड पोजीशन पे आ गया है प्रोडक्शन में। तो भारत कच्चे इस्पात के विश्व के दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है ना भारत। तो सबसे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का वो कौन है? चाइना है। सेकंड पोजीशन पे इंडिया है और थर्ड पोजीशन पे है वो जापान है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को पूछा जा सकता है रैंक्स को दे करके। तो 2022-23 में 6.02 मैट्रिक टन के आयात के मुकाबले 6.72 मैट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात देखा गया। केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने जो है बुधवार को नई दिल्ली में कहा कि भारत दुनिया में कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्ष 2022-23 में 6.02 मैट्रिक टन के आयात के मुकाबले 6.72 मैट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात देखा गया। पिछले 9 वर्षों में भारत स्टील के शुद्ध निर्यातक के रूप में खड़ा है, जो 2022-23 में 6.02 मैट्रिक टन के आयात के मुकाबले 6.672 मैट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात देख रहा है। ठीक है, ये आंकड़े बार बार आ रहे हैं सामने, तो इसको याद रखिएगा कि 22-23 में 6.02 मैट्रिक टन का जो है इंपोर्ट किया गया, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हुआ 6.72 मैट्रिक टन। ठीक है, देश 2014-15 में 9.32 मिलियन टन आयात के साथ स्टील का शुद्ध आयातक था, जबकि निर्यात 5.59 मिलियन टन था। तो कौन कौन सी कंपनी है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है? तो सबसे पहले तो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी है, एमओआईएल है, केआईओसीएल है, एमएसटीसी है और मैकॉन ने कैपेक्स के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का 90,273.88 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया और सरकार को 21,204.18 करोड़ रुपए का लाभांश का भुगतान किया। तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग
जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। भारत ने 2030-31 तक कच्चे इस्पात की कुल क्षमता 300 MTPA मैट्रिक टन पर एनम है ना, और कच्चे इस्पात की कुल मांग उत्पादन 255 MTPA हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि तमिलनाडु की एक महिला हैं 36 वर्षीय, उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। ये पहली महिला बनी है तमिलनाडु की, और ये जोहिलपट्टी विरुदु नगर की रहने वाली हैं। इनका नाम है मुथमिजय सेल्वी। मुथमिजय सेल्वी जो है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। और मैं बता देता हूँ कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8848 मीटर जो है कही जाती है। और अभी हम जानते हैं कि हिमालय जो है वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। तो अभी जो है एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8849 मीटर हो गई है। ठीक है, तो मुथमिज सेल्वी जो हैं ये चेन्नई में जापानी पढ़ाती हैं, जापानी भाषा की ये टीचर हैं, और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। 23 मई को शिखर पर पहुंची हैं और शुक्रवार को काठमांडू लौट आई। और इन्होंने बताया कि मेरे शिविर में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद मैं शिखर तक पहुंचने और सुरक्षित वापस आने में सक्षम रही, ये मुथमिज सेल्वी ने कहा है। और शिखर तक पहुंचने और गुरुवार को बेस कैंप लौटने में उन्हें टोटल 56 दिन लगे। और मुख्यमंत्री जो MK स्टालिन हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने ट्वीट करके जो है मुथुमिज सेल्वी को बधाई दी है और राज्य ने अभियान के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो श्री प्रसाद जो है उन्होंने 1 जून को 174 साल पुराने संस्थान का कार्यभार संभाला। डॉक्टर S राजू की ये जगह लेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2022 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। और श्री प्रसाद जो है पटना विश्वविद्यालय से भूवैज्ञानिक में MSc हैं, और 1988 में इन्होंने भूविज्ञानी के रूप में GSI गांधीनगर में ये इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। और इन्हें जो है शिलोंग, पटना, फरीदाबाद, रांची, हैदराबाद में भी विभिन्न पदों पर ये तैनात रहे हैं, है ना। इस कार्यभार से पहले इन्होंने जून 2020 में से दक्षिण क्षेत्र के लिए अतिरिक्त महानिदेशक और विभागाध्यक्ष या कह सकते हैं कि ADG और HOD हैं का पद संभाला था। और तकनीकी सह लागत समिति TCC राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट जो है इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ये जो जनार्दन प्रसाद हैं ये नए DG नियुक्त किए गए हैं, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 89,089 करोड़ रुपए या $11 बिलियन की तीसरी पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी है। तो ताकि जो है BSNL जो है वो घाटे से उबर सके और अच्छा काम कर सके। तो इसके लिए जो है सरकार ने 2019 में BSNL को 69,000 करोड़ रुपए दिए थे, और उसके बाद जुलाई 2022 में 1.64 लाख करोड़ रुपए दिए। इसके साथ BSNL की कुल अधिकृत पूंजी जो है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.10 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और केंद्र को उम्मीद है कि कंपनी मुनाफे में आ जाएगी और 4G और 5G की सेवाओं की पेशकश करेगी। अब आते हैं जो है ये हमारी टोटल अभी तक जो है ये 8 जून की जो न्यूज़ थी वो हमने आपको बताई। 2023 इसी वर्ष है ना। तो अब 9 जून की जो करंट अफेयर्स है जो आज की, वो रात में जो है 9 बजे का जो है टाइम रखा है मैंने कि नाइट में जैसे 9 PM पर हम लोग जैसे लाइव क्लास लेते थे, उसी प्रकार से 9 PM पर
लाइव क्लास जो है आप लोग की होगी करंट अफेयर्स की, और उसके पहले जो है शाम को जो है ये अन्य क्लासेस जो हैं अन्य सब्जेक्ट्स की भी होंगी। तो उसकी जो भी सूचना होगी वो आपको जो है प्रदान कर दी जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से, या जो है कि अन्य उपकरण के माध्यम से आपको ये जो है सूचना दे दी जाएगी। तो जीएस तैयारी जो पोर्टल है, ये जीएस तैयारी वेबसाइट भी है, और जीएस तैयारी जो चैनल है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो नए वीडियो अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है तुरंत पहुंच जाए, और उसकी सूचना, और साथ साथ जो है वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छे लगते हैं वीडियोस, जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करता हूं वो सही है, अच्छा है, ऑथेंटिकेटेड है, तो वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। और साथ साथ में जो है मैं बताना चाहूँगा कि जीएस तैयारी जो है ये आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। 499 रुपीज़ का मंथली पैकेज है। हर मंथ में आपको 499 देने हैं, जिसमें से आपको जो है स्पेशल वीडियो लेक्चर्स, और साथ साथ में नोट्स, और नोट्स के साथ साथ में जो टेस्ट सीरीज़ है उसका आप लाभ उठा पाएंगे, और आपको जो है ये आपकी परीक्षा में जो भी आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। और साथ साथ में यही बताना चाहेंगे कि जो फेसबुक है वहाँ पर जो है ये हमारा पेज है जीएस तैयारी 26। ट्विटर पर भी जीएस तैयारी 26 के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है इंस्टाग्राम में जीएस तैयारी 26 के नाम से जो है इंस्टाग्राम का भी जो वहाँ पर पोस्ट हैं वो मिल जाएंगी आपको। और साथ साथ जो है पॉडकास्ट जो है ये खबरी के माध्यम से आप लोगों को सामान्य ज्ञान की जानकारियाँ जो है प्रदान की जाती हैं। उसके साथ साथ जो जीएस तैयारी 9 के नाम से जो है ये टेलीग्राम चैनल है, तो जीएस तैयारी 9 के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की और डेली जो है डिफरेंट नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये भी बताना चाहूँगा कि जीएस तैयारी का जो ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जहाँ पर जो है पिछले वर्षों के आईएएस के पेपर, पिछले वर्षों के पीसीएस के पेपर, पिछले वर्षों के जो यूपी टेट के पेपर या अन्य कोई परीक्षा है जैसे एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, या फिर जो डीआरडीओ के सेप्टम के पेपर हैं वो भी अवेलेबल हैं। और साथ साथ जो है जो पुराने पेपर हैं पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के या एसआई के जो भी आए हुए हैं, या यूपी वीडियो के परीक्षा होती है उसके पेपर जो हैं वो भी अवेलेबल हैं पुराने, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, सभी फ्री हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। और करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज़ है ये तो जो है कि फ्री ही है, और साथ में जो है आप लोग वहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल कुछ प्रोवाइड किया गया है, और अगर आप लोग 499 का पैकेज लेते हैं तो आपको इसका स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। तो इसके साथ साथ जो है ये इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है 9 मई यानी आज की जो 9 जून यानी आज की जो करंट अफेयर है उसको आपको जो है आज ही के दिन इवनिंग में 9 PM तक जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या लाइव क्लास के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जीएस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।